Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So today we are going to start a new chapter named chapter number 4 Heat. Okay, so chapter number 4 Heat के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. So heat means आपको पता है heat what is it. तो ये चैप्टर का नाम हीट है, तो आपके सबके मन में क्वेश्चंस आएंगे कि हीट का मतलब क्या है. हीट का मतलब है कि द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. मीन्स हॉटनेस और कोल्डनेस का टेम्परेचर को और उनका डिग्री को मेजर करने वालों को उसको ही हम लोग हीट बोलते हैं. ठीक है. आप हीट का मतलब ये मत समझिए कि हीट का मतलब जो हॉटनेस दिखाता है. ठीक है. नो, दैट इज रॉन्ग. हीटनेस जो हीट के होते हैं जो हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों के टेम्परेचर्स को बताता है. ठीक है. So when it is summer season, so we are often telling that it is hot today. So we can't tell it is heat today. Why? Because heat meaning is hotness and coldness both. Okay, so we will be telling it is hot today or it is cold today. We will not tell it is heat today. Okay, so this is the definition of heat, that is the measure of degree of hotness or coldness of a substance is called its temperature. इसका temperature का hotness और coldness का जो degree होता है उसको ही बोला जाता है heat. Okay, तो फिर ये heat को measure कैसे किया जाता है. ठीक है. तो आप बोलेंगे कि हीट का मेजर करना बहुत ही इजी है, हम लोग उसको टच करके हम लोग को फील हो जाता है कि हाँ ये गर्म है कि ठंडा है. ठीक है. बट हम लोग का सेंस ऑफ टच वह हमेशा रिलायबल नहीं होता है. ठीक है. आप एक सिंपल सा एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आपके बुक में दिया गया है कि आप 3 बाउल्स ले, इसमें आप हॉट वाटर डालें और इसमें आप कोल्ड वाटर डालें. ठीक है. जिसमें कि आइस आप डाल के, जिससे वो पूरा कोल्ड होना चाहिए और ये पूरा हॉट होना चाहिए. ठीक है. आप कोल्ड वाटर डालेंगे. फर्स्ट बाउल में हॉट वाटर, सेकंड बाउल में कोल्ड वाटर. ठीक है. और थर्ड बाउल में आपको क्या करना है, मीन्स ल्यूकवार्म वाटर डालना है. मीन्स जो गुनगुना पानी होता है, जो ज्यादा ठंडा नहीं है कि ज्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना पानी को आपको सेकंड बाउल में डालना है. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, आपका जो राइट हैंड है, आपका जो राइट साइड है हैंड, उसको आपको कोल्ड वाटर में डालना है. ठीक है. और फिर लेफ्ट हैंड को आपको हॉट वाटर में डालना है. ठीक है. तो आपको क्या फील होगा कि जो राइट हैंड है वो कोल्ड महसूस करेगा. क्यों? बिकॉज ये कोल्ड वाटर है. और जो हम लोग का लेफ्ट हैंड है वो हॉट महसूस करेगा, कहना हम लोग हॉट वाटर में अपने हाथ डाले हैं. ठीक है. अभी क्या करें, आप तुरंत ही अपना कोल्ड मीन्स जिसमें कोल्ड वाटर में जो आप हाथ डाले थे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को तुरंत ही आप उसको पानी से निकाल के डायरेक्ट गुनगुना पानी में आप उसको डालें. ठीक है. गुनगुना पानी में अगर आप डालेंगे तो आपका जो कोल्ड हैंड, जिसमें आप कोल्ड वाटर में जो हाथ आप डाले थे जैसे कि राइट हैंड, तो वो आप जब इस पानी में डालोगे, बॉइलिंग मीन्स गुनगुने पानी में, तो आपको लगेगा कि मेरे को हॉट महसूस हो रहा है. ठीक है. आप ये एक्टिविटी जरूर ट्राई करें. ठीक है. तो जैसे आप कोल्ड हाथ निकाल कर ये गुनगुने पानी में डालोगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये गर्म है. ठीक है. और जैसे आप अपने हॉट मीन्स जिसमें हॉट वाटर में जो आप डाले थे अपने हाथ, उसको अगर आप इस गुनगुने पानी में डालोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत कोल्ड है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का ये प्रूव हो रहा है कि हम लोग का जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं है. ठीक है. तो हम लोग हर एक चीज का करेक्ट मीन्स टेम्परेचर नहीं बता सकते, है ना. आप यहीं पर ही सिंपल देख रहे हैं, ये गुनगुना पानी है, बट आपका राइट हैंड बता रहा है ये हॉट है और लेफ्ट हैंड बता रहा है ये कोल्ड है. सो वी आर नॉट गेटिंग राइट टेम्परेचर, है ना. तो इसके लिए एक सोल्यूशन क्या है, एक डिवाइस बनाया गया है इसके सोल्यूशन के लिए. व्हाट इज द डिवाइस नेम? द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. किसी चीज का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है और उसको बोला जाता है थर्मोमीटर. व्हाट वी से? थर्मोमीटर. ओके. सो दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. देन थर्मोमीटर को हमने 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया है, दैट इज clinical thermometer, laboratory thermometer. We are going to study 2 thermometers also. Okay, there are totally 4, but now
वी आर स्टडिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, there are other types of thermometer also. We will be talking about that later. So first we will talk about clinical thermometer and laboratory thermometer. Okay, so measuring of temperature. Temperature are of two types. टेम्परेचर को हमने मेजर करने के लिए हम लोग का 2 टाइप्स का थर्मोमीटर बनाया गया है. वो क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है कि यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा कि जैसे आपको फीवर होता है, जैसे आपको बुखार होता है, तो आप अपने थर्मोमीटर में चेक करते हैं कि आपका कितना टेम्परेचर है. मम्मी चेक करती है ना. तो वो थर्मोमीटर को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर से कभी भी अपना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को हम लोग मेजर नहीं कर सकते. ये बात आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होइए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो हम लोग का ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, और ऑपोजिट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स. मीन्स जैसे आपको वेदर फोरकास्ट करना हो. ठीक है, वेदर फोरकास्ट मीन्स लैब में जितने भी टेम्परेचर होते हैं, लैब में अगर जब आप लैब में मीन्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वहाँ पर हम लोग के बहुत से चीज़ों के, बहुत से ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को पता करना होता है, तो उसके लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे. ठीक है, और ह्यूमन बॉडी के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होगा. Understood? So differentiate can come, that differentiate between clinical thermometer and laboratory thermometer. So you can write this point that clinical thermometer is used for measuring temperature of human body and laboratory thermometer is used for measuring temperature of common objects. Okay, so you can take screenshot of this notes and you can write it in your copy. Okay, so in this video we have talked about hot and cold, what is heat, and then how can we measure the temperature using clinical thermometer and laboratory thermometer. ठीक है, in the next video we will be continuing the various topics that how to read a thermometer. हम लोग थर्मोमीटर को कैसे पढ़ सकेंगे, उसमें कैसे टेम्परेचर निकाल सकेंगे, that we will be going to study. Okay, so thank you for now.